हियर बिगिंस द चैप्टर उद्देशिका, दैट इज प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद 1973 में यह कहा था कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और यह केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया था। संविधान संबंधी कुछ विचार, जैसे उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। संविधान के उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव के द्वारा उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया था, और N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान के उद्देशिका को लेकर 3 व्यक्तियों के 3 अलग अलग मत थे। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा, N.A. फाल्कीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान का हृदय एवं आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र सर अर्नेस्ट वाकर ने कहा है। उद्देशिका को परिचय पत्र फाल्कीवाला ने कहा, और प्रस्तावना को परिचय पत्र अर्नेस्ट वाकर ने कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय कहा गया है। के.एम. मुंशी के द्वारा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री और ठाकुर भार्गव दास के द्वारा संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है,
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के मुताबिक भारत देश को पंथ निरपेक्ष शब्द कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या फिर कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या फिर कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो कि संविधान की उद्देशिका में है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय संविधान की उद्देशिका में है, और यह तत्व 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उससे संबंध रखता है। उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे उसका मूल ढांचा बदल जाए। और यह एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में हुआ था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, जिस कारण यह कहा गया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत के संविधान के चौथे अनुसूची में आता है। और लोक कल्याण शब्द यह उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्य के रूप भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में है। संविधान की प्रस्तावना का आदर्श एवं उद्देश्य जो है वो संविधान के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और यह मत उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी बनाम संघ मामले में दिया था, जो कि 1960 में हुआ था। बेरुबारी बनाम संघ 1960 में हुआ था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मत दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दिया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में एम हिदायतुल्लाह जो कि न्यायमूर्ति थे, उन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। That's the end of उद्देशिका, that is called preamble.